कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि फर्म एम करता है लेवल ऑफ आउटपुट बाय लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब फर्म क्या एम करता है कि कम पैसे में आउटपुट बन सके। तो ये इन्वॉल्व करता है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सच एज लेबर कैपिटल टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन लेता है कि जिसमें लेबर और कैपिटल कम पैसे में कॉस्ट में आउटपुट बन सके। तो हम लोग इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है, आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आउटपुट लेवल। एग्जांपल लाइक केक। केक बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहता है, लाइक मैदा, ये सब अलग अलग रहता है। तो उसमें उसका आउटपुट कैसे कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट बन सके, तो वो आइसोकॉन्ट बोलते हैं। फिर आइसो कॉस्ट लाइन मतलब रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉस्ट लेवल, मतलब बहुत अलग अलग कॉस्ट लेके और वो कम कॉस्ट में बन सके। ऑप्टिमल पॉइंट वेर आइसोकॉन्ट लाइन इज टेंजेंट टू आइसोकॉन्ट। इसमें ऑप्टिमल पॉइंट मतलब क्या होता है, वेर अ कंपनी प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड बाय लोअर पॉसिबल कॉस्ट। मतलब एक कंपनी कम पैसे में प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसको प्रॉफिट होना पाएगा, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसका अजम्पशंस क्या है, गिवन आउटपुट लेवल द फर्म हैज़ अ स्पेसिफिक आउटपुट लेवल है। वो क्या सोचेगा कि कम पैसे में फर्म में स्पेसिफिक आउटपुट बना सके, फिक्स इनपुट प्राइस लाइक लेबर एंड कैपिटल, और दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रख सके। परफेक्ट कंपटीशन, फर्म ऑपरेट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इज़ एफिशिएंसी। तो वो क्या करेगा कि कम पैसे में फर्म रिड्यूस कॉस्ट करे, तो उसका अभी कम पैसे में होगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा। सेकंड क्या है कि रिसोर्सेज एलोकेशन, और ये ऑप्टिमल मतलब कम पैसे में होगा तो उसको रिसोर्सेज बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फर्म को क्या कम पैसे में काम हो जाएगा तो उसका कंपटीशन भी वो हायर लेवल पे चलेगा और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्रिटिसिज्म क्या बताएगा कि ये बहुत सिंपल दिखता है लेकिन वो रियल लाइफ में होता नहीं, तो इसके वजह से ये क्रिटिसिज्म में आ गया। फिर लिखा गया है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि कम पैसे में बनाए तो प्रॉफिटेबल होगा लेकिन वो आगे चल के प्रॉब्लम भी डाल दे सकता है। फिर थर्ड इज डायनामिक एनवायरनमेंट, द मॉडल डज नॉट अकाउंट चेंज इन मार्केट कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये होता है। और कौन सा टॉपिक आपको समझना है तो लाइक कमेंट